Hello students, I welcome once again to my YouTube channel अशोक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 4 है। यदि आपने इससे पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लें, उसके बाद ही आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कह दिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आती है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने खनिज और अयस्क को समझा था। उसकी एक नोट पॉइंट यही थी कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज जरूर होते हैं। इसको हम एक और एग्जांपल से अपने रियल लाइफ के समझ सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट टीचर नहीं होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट टीचर नहीं होता है, पर हर एक टीचर स्टूडेंट ज़रूर होता है। क्योंकि टीचर स्टूडेंट ही होता है, वो पहले पढ़ाई करके ही आता है, उसके बाद ही टीचर बनता है। पर ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ने वाला स्टूडेंट टीचर बने। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर एक ज़मीन से खोदी हुई चीज़ खनिज तो कहलाती है, पर वो अयस्क नहीं कहलाती है। लेकिन अयस्क को भी ज़मीन से हमें खोदना ही पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है, इसलिए हम अयस्क को खनिज भी कहते हैं। परंतु जब इस खनिज या अयस्क को हम पृथ्वी से बाहर खोद कर निकालते हैं तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं। इन अशुद्धियों का ही नाम है, जैसे रेत के कण आ सकते हैं, या फिर धूल आ सकते हैं, या फिर मिट्टी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़मीन से इसको खोद कर ही निकाला जा रहा है। तो जब खनिज या अयस्क को पृथ्वी की बाहरी सतह से खोद कर निकाला जाता है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी आ जाती हैं। इन अशुद्धियों को ही हम, एक नाम है गैंग कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए ये 3 नाम अलग अलग हैं, उनको याद करना होगा। जैसे इसे ही गैंग कहा जाता है, इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं, ये मैथ वाला मैट्रिक्स नहीं है। और एक और इसका नाम है, शुद्ध हिंदी एनसीईआरटी की बुक में दिया है, अधात्री। गैंग, मैट्रिक्स और अधात्री, ये तीनों नाम इसी के हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसकी परिभाषा बनती है कि खनिज या अयस्क के साथ जो अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है उसे ही हम गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके रेत और मिट्टी के कण। एग्जाम्पल में रेत का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है SiO2। तो यदि खनिज या अयस्क में गैंग उपस्थित है, अर्थात अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, तो फिर हमें शुद्ध अयस्क कैसे प्राप्त होगा? इसलिए हमें शुद्ध अयस्क को प्राप्त करने के लिए इस गैंग को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यदि हमारे शरीर में गंदगी लगी हो तो हम उसे साफ़ करते हैं, पर कुछ गंदगी ऐसी होती है जो आसानी से साफ़ नहीं होती है। उसके लिए हमें सर्फ या फिर साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से खनिज या अयस्क में जो गैंग उपस्थित होते हैं, यदि ये गैंग आसानी से न निकले तो हम बाहर से कोई दूसरे रासायनिक पदार्थ इसमें डालते हैं। उसके बाद वो दोनों आपस में अभिक्रियाएं करती हैं और फिर आसानी से अयस्क हमारा शुद्ध हो जाता है। तो अयस्क या खनिज में गैंग को हटाने के लिए, गैंग की अशुद्धि को दूर करने के लिए बाहर से जो हम अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं उसे हम कहते हैं फ्लक्स या फिर गालक। आपको याद रखना होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्लक्स या गालक उसका ही नाम है। इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है। तो इसकी परिभाषा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ यानी गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसे ही हम फ्लक्स या गालक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे SiO2, ये एक अम्लीय फ्लक्स भी है। थोड़ी देर पहले हमने इसे गैंग के रूप में भी पढ़ा था। परंतु यदि गैंग क्षारीय हो तब हम इसे अम्लीय फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और यदि गैंग अम्लीय हो तो फिर हम क्षारीय फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप फ्लक्स के दोनों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है SiO2 किस प्रकार का फ्लक्स होता है, तो इसका आंसर होता है अम्लीय। अब जब अयस्क में उपस्थित गैंग को हटाने के लिए हम बाहर से उसमें गालक मिला देते हैं तो फिर ये गैंग और गालक अर्थात गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर एक गीला सा पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम द्रवणशील पदार्थ भी कह सकते हैं। वो गीला सा पदार्थ, इसका भी नाम है धातु मल, स्लैग कहा जाता है इसे, उसका निर्माण करते हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं होता है और ये बह जाता है, अर्थात गैंग
और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करके जो द्रवणशील पदार्थ बनाते हैं उसे ही हम धातुमल या स्लैग कहते हैं। आप इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि मैं एक बार फिर कह देता हूँ। अयस्क में उपस्थित गैंग में जब बाहर से गालक मिलाया जाता है तो वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम धातुमल या स्लैग कहते हैं। इसके लिए इक्वेशन इस तरीके से बनता है, जैसे एक हमने पढ़ा है CaO भी एक गैंग है और SiO2 एक फ्लक्स है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं CaSiO3। ये आपको दिख जाएगा, इधर एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम, Si1 और ये ऑक्सीजन दोनों मिलाकर हो गए 2 और 1 3। ये CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे ही हम गैंग कहते हैं। ये क्षारीय गैंग है। SiO2 अभी हमने जाना, ये अम्लीय फ्लक्स है, या इसे हम लोग गालक कहेंगे। और ये जो बनने वाला पदार्थ है द्रवणशील, यही कहलाता है हमारा धातुमल या स्लैग। इतनी बातें आप नोट कर लें। अब एक छोटा सा टॉपिक है अयस्क का सांद्रण। इसकी परिभाषा बनती है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उन विधि को ही हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसकी बहुत सारी विधियां हैं जिसको लाइन वाइज लाइन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहली विधि जो सबसे महत्वपूर्ण है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी है फेन उत्प्लावन विधि, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी है हमारी चुंबकीय सांद्रण विधि। ये तीनों विधियां हम लाइन बाय लाइन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।